तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीटेट 29 दिसंबर में जो पेपर आया था उसके मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी सेकंड शिफ्ट के अंदर आए थे लगभग हमारे पास में 18-20 क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द नंबर, हमारे पास में एक नंबर दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 5432x7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ एक्स। एक्स के प्लेस पे हमारे पास में इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है जब ये नंबर हमारे पास 9 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यदि हम अंकों को इसके जो डिजिट है उनका ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं और वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी प्रकार करेंगे ना। तो ये हमारे पास में 9, 12, 12, 14 और 7 हमारे पास हो गया 21 प्लस एक्स। अब हमारे पास में 21 तो 9 से डिवाइड हो नहीं सकता, मतलब एक्स अब हमें 21 के अंदर कितना जोड़ना पड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास में 27 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यदि हम x की जगह पे 6 पुट कर देते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, सेकंड ऑप्शन वो हमारे पास में करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड में लिखा हुआ है 6, तो x की जगह पे हमारे पास में 6 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43250। तो ये हमारे पास है 4 इंटू 10⁻x प्लस 3 इंटू 10⁻y प्लस 2 इंटू 10⁻z प्लस 5 इंटू 10⁻w। फिर पूछा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमारे पास में क्या आएगा। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन किसका है, ये हमारे पास में एक स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी नंबर का, मतलब प्लेस वैल्यू उस, वो हमारे पास में एक क्वेश्चन है। यदि हम इसका प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जैसे 3250, तो फर्स्ट वाली तो हमारे पास में एज इट इज हो जाती है। जो सेकंड वाला नंबर होता है उसके साथ में 10⁻1 होता है, उससे आगे वाला नंबर होता है 2 टू दी पावर हमारे पास में 2 इंटू 10⁻2 हो जाता है। मतलब जो जिस प्लेस पे होता है उतने वाले ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास में दहाई के प्लेस पे है तो 10⁻1 किया है, ये सैकड़ा के प्लेस पे है तो इसको सैकड़ा बनाया गया है। ये नेक्स्ट वाला 1000 वाले प्लेस पे है तो 3 इंटू 10⁻पावर हमारे पास में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन इसी प्रकार ये 5 आएगा 10⁻5, इसके लिए 10⁻6 आएगा, इंटू में 0 आएगा। लेकिन 4 के लिए 4 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 4 के जो मल्टीपल में लिखा हुआ है क्या है हमारे पास में 7 है, तो यहाँ करते हैं ये 7 हो जाएगा। देन y हमारे पास 3 का मल्टीपल 4, इसी प्रकार हमारे पास 2 के लिए हमारे पास 2 है एंड 5 के लिए हमारे पास 1 है। तो इनको हम ऐड करेंगे 11 और 2 13 14। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 14 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर रूट 0.004096 इज इक्वल टू, ये पूछा हुआ है कि ये हमारे पास में किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में किसके इक्वल है, तो ऑप्शंस में देख सकते हो यहाँ पे 0.016, 0.064 दे रखा है, 0.64 दे रखा है एंड 0.16 दे रखा है। तो हमारे पास में ये अंडर रूट के ऊपर है, तो हम ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे, मतलब उनका स्क्वायर करके देखेंगे, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास में 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 256 हो जाता है 16 का स्क्वायर। और पॉइंट हमारे पास कितना है 3 छोड़ के, तब स्क्वायर करते हैं तो पॉइंट भी डबल हो जाएगा, मतलब 3 पॉइंट इधर छोड़ के हमारे पास स्क्वायर आना चाहिए। लेकिन ये इससे मैच ही नहीं खा रहा है किसी भी हालत में, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा। मतलब जो 16 वाला है वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 16 में हमेशा 256 आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अब 64 का है, तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है 0.604। ठीक है, तो 64 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाता है, हमारे पास में 64 का स्क्वायर करने के लिए डायरेक्ट विधि है, जो ये वाला 4 है इसका स्क्वायर करो तो हमारे पास में 6 आ जाएगा। देन 1 वो बचा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करने 6 24 गुना में 2 कर देना है, 24 दूनी 48 और ये हमारे पास में ये हो जाएगा 49। देन 4 हासिल के लगे, फिर 6 की आपस में गुना करना है, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 प्लस 4 40। तो हमारे पास में यही नंबर है
अब देखना ये है कि जितने पॉइंट इसके अंदर है उतने पॉइंट इसमें आने चाहिए। तो 3 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने आने चाहिए, 6 पॉइंट आने चाहिए, 6 अक्षर आने चाहिए पॉइंट से पहले। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब यही ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट है, जो सेकंड ऑप्शन है 0.064। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। इनमें हमारे पास में कौन सा फ्रैक्शन किसके बाद है ये दे रखा है। तो आप देखेंगे लेस देन 7/4 एंड ग्रेटर देन मतलब 1/3 एंड 7/8, इससे हमारे पास में छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो हमने वही चीज लिख रही है, मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आने वाला नंबर वही लेना है हमें। ठीक है, दो ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कौन सा आएगा। तो तो अब क्या करेंगे, हम जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको साथ में लेते हुए एलसीएम ले लेंगे इन नंबर्स के साथ में। इसको सबसे फर्स्ट में लेके चलेंगे 1/3 कॉमा, फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके चल रहा हूं 1/4 हो गया, देन 23/24 हो गया, देन 11/12, 17/24 कॉमा 7/8। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, देन यहां से करेंगे तो 8 आ गया, ये हमारे पास में 6 आएगा, ये 23 आ जाएगा, देन यहाँ पे 11 दूनी 22 आ गया, ये 17 आएगा, एंड ये 8 के 24 7 के 21। तो अब हमारे पास में क्या है, 21 और 8 के बीच में जो नंबर आएगा हमें वही लेना है, इसके अलावा जो नंबर है वो हमें हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 21 और 8 के बीच में कौन सा नंबर है, तो हमारे पास जो 17 है वही है, 17 की जगह कौन सा है 17/24। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 था वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पे देख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB एंगल C एंड एंगल D हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, देन BC बराबर AD है। तो हमारे पास इसके लिए जो ट्रायंगल बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा कुछ। जो एंगल C है मैंने ये माना हुआ है, ये AB, फिर यहां से एक 90 डिग्री पे जाता हुआ इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा D पे। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री के हैं, ये वाली साइड है जो ये वाली इस साइड के बराबर दे रखा है। फिर कह रहा है ये हमारे पास में जो ट्रायंगल ABD है, AB देन D, तो इस टाइप से घूमता हुआ ये वाला ट्रायंगल है, देन फिर कह रहा है ये BAC, इस टाइप का ये ट्रायंगल है। ठीक है, हमें साइड्स का ध्यान रखना है कि किस टाइप का दे रखा है और ये समरूप दे रखा है, तो किस विधि से समरूप होगा। तो हमारे पास में ये ट्रायंगल इस टाइप से जाएगा और ये ट्रायंगल ऐसे आ रहा है, तो दोनों में ये वाली साइड कॉमन है, मतलब दोनों में ये साइड बराबर है, दैट मीन्स साइड इक्वल हो गया। फिर कह रहा है इसके बाद में क्या है, यहां पे आए हैं, यहां पे आने के बाद में जो ये वाली साइड है, ये वाली इसका और इसका कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा है, लेकिन इसका और इसका हमारे पास में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, और फिर हमारे पास में ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एंगल हो जाएगा S हो जाएगा, ये रिलेशन हो गया, या फिर SSA, इस S को आगे भी लिख सकते हैं, मतलब लाइन से होना चाहिए उस टाइप का कोई भी रिलेशन जो ऑप्शन में मैच खा जाएगा वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है SAS, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड RHS दे रखा है, RHS तो कोई होता ही नहीं है, राइट हैंड साइड, ये तो कुछ है नहीं इसके साइड में। फिर SS का मतलब होता है कि तीनों साइडों का जो रिलेशन दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, वो बराबर दे रखा है, वो नहीं है इसके अंदर। और ASA एंगल, दो एंगल भी नहीं दे रखे, एक एंगल बराबर दे रखा है, और ये वाली जो बीच वाली साइड है ये कॉमन साइड है, मतलब बराबर होने वाली है। तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है ये वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। ABC इस प्रकार से है, BC को आगे तक बढ़ा दिया गया है, BC को हम आगे बढ़ा के एक D बना देते हैं। BC पर बिंदु E इस प्रकार है, BC के ऊपर, इस वाले BC के ऊपर बिंदु E इस प्रकार है कि AC बराबर AE, BC साइड को बढ़ाया गया है, इसमें
देखो जैसे हम बीसी के ऊपर कोई भी एंगल ले लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये इस टाइप का कुछ है, जो ये वाली एसी और ये वाली बीसी है दोनों आपस में बराबर है, कुछ इस प्रकार से बोला हुआ है इसने साइड के ऊपर। तो फिर कह रहा है हमारे पास में यदि ट्रायंगल जो एंगल है ई ए ये बी, ये वाला एंगल बराबर 32 दे रखा है, एंड हमारे पास में ए सी डी ये वाला एंगल 125 दे रखा है। तो पूछा हुआ है ए बी सी एंगल निकालिए, ए बी सी। तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है कि ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, दोनों हमारे पास में बराबर साइड है। ये ट्रायंगल थोड़ा अच्छा सा नहीं बना है, लेकिन जब बराबर साइड होती है तो कुछ इस प्रकार की होती है, नीचे वाली साइड के साथ में बराबर डिग्री का एंगल बनाती है, कुछ इस टाइप से ये बनेगा। जो अगर अच्छे से इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास 32 डिग्री है, ये पूछा हुआ है, ये हमारे पास 125 डिग्री है। तो यहां से क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर, मतलब जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये वाले दोनों एंगल बराबर हैं तो ये इनके जो दोनों बाहर वाले साइड वाले एंगल वो भी दोनों बराबर होंगे, मतलब ये 125 हो जाएगा। फिर हमें एंगल बी निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 32 डिग्री 125 डिग्री और ये थर्ड वाला एंगल ऐड करेंगे तो 180 के बराबर हो जाता है। मतलब एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 32 माइनस 125। तो यही हमारे पास में सब्सट्रैक्ट करना है, कितना आ जा रहा है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ये 180 में से हम 125 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये 7 में से 2 जाएंगे तो 5 माइनस 32 3 2। तो हमारे पास में 23, जो बी वाला एंगल है वो 23 आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है तब उसकी माप ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, उन दो कोणों को हम संपूरक कहते हैं यदि हमारे पास में उन दोनों का योग 180 के बराबर आ जाता है। तो मान लेते हैं हम एक कोण हमारे पास में x है, देन एक दूसरा कोण कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में वो हो जाएगा 180 माइनस x। यदि अब हम इन दोनों कोणों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये 180 के बराबर आ जाता है, ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 180 हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो फिर कह रहा है किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण की माप की दोगुनी है। मान लो ये वाला हमने कोण माना हुआ है, मतलब x हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो जो ये वाला कोण है अपने संपूरक कोण के 2 गुना है, तो अब ये वाली चीज 2 गुनी है किसकी, अपने संपूरक कोण के, इसकी 2 गुनी है, ठीक है। ये 2 गुनी है, तो यदि हम इसके संपूरक कोण में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये समझ आया होगा। तो यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 360 माइनस 2x, देन ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में 3x इज इक्वल टू 360, देन x इज इक्वल टू 1 2। तो ये हमारे पास में जो x की वैल्यू आई है यहाँ से 120 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 फलक 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक के खालिस्तान किनारे होंगे। तो ये फलक मतलब फेसेस की बात कर रहा है, एंड ये शीर्ष बोले तो हमारे पास में जो वर्टेक्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है। 8 फलक बोलो या फिर फेस बोलो, ठीक है, फेसेस की बात कर रहा है, एंड 12 वर्टेक्स बोलो या फिर शीर्ष बोलो, ठीक है, ये इनकी बात कर रहा है। फिर कह रहा है हमारे पास में एज कितनी होंगी, तो इनका हमारे पास में एक रिलेशन होता है। यदि कोई पॉलिनोमियल है जिनकी 8 हमारे पास में ये फेसेस दे रखे हैं, 12 वर्टेक्स दे रखे हैं, देन एज क्या होगी, तो हमारे पास में फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू होता है एज प्लस 2।
ये हमारे पास में एक रिलेशन होता है इस चीज का, आप लोग देख सकते हो कहीं से भी, इसे आप लोग रिमेम्बर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेस कितने दे रखे, 8 दे रखे हैं, वर्टेक्स 12 है, एज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वाली साइड दूसरी तरफ आएगी तो ये 20 - 2 इज इक्वल टू ई। तो ई हमारे पास कितना आ गया, 18। तो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ से जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयताकार कमरे में फर्श पर 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगवाने का खर्चा 4000 रुपए है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमारे पास में सबसे पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना आया हुआ है। तो एरिया किस प्रकार कैलकुलेट होगा, इसने बोला हुआ है 125 रुपए। 125 रुपए कितने हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए लगाता है खर्चा। तो 1 रुपया कितने के लिए लगाएगा, 1/25 मीटर स्क्वायर के लिए लगाएगा। देन इसने बोला हुआ है कि जो 4000 रुपए है इतने लगाता है टोटल कमरे के लिए। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 125 इंटू 4000। तो इसे हम 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, 25 एकम 25। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 बार जाएगा। देन हमारे पास हो जाएगा ये 25 एकम 25 के बाद में 15 0, 25 छिक्के आएगा, 25 छिक्के 150, देन 0 160 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो इसका जो एरिया है हमारे पास आ गया 32 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास आयताकार छेद दे रखा था, एक कमरा दे रखा था, इसका जो एरिया है 32 मीटर स्क्वायर आया है। और इसकी लंबाई दे रखी है हमारे पास में 8 मीटर स्क्वायर। 8 मीटर स्क्वायर इसकी लेंथ है, एल है। तो एरिया कितना होता है, एल इंटू ब्रेथ। तो ये 32 डिग्री है। तो ये हमारे पास दे रखा है 8, बी के बराबर कितना आ जाएगा, 32/8, 4 अट्ठे 32। तो बी आ गया 4 मीटर, ठीक है। ये 8 मीटर है, तो ये बी के बराबर 4 मीटर आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रम से एक वृत्ताकार पथ दे रखा है, उसकी अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या दे रखी है कि वो कितनी है, ठीक है। यहाँ पे दे रखी है 21 मीटर और 28 मीटर, और उसके प्रति मीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपए का खर्चा आता है। तो कहता है उसके जो ये मैदान है उसको मरम्मत कराने के लिए उन्हें कितना रुपए लगेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये वृत्ताकार पथ है, ये अंदर वाली है 21 है, और ये जो बाहर वाली त्रिज्या है ये 28 है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही करना है सिंपली। तो इसका जो एरिया है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बाहर वाला ये हमारे पास वृत्त है, सर्कल है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वाला होता है। और फिर अंदर वाले को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ पाथ, ये बड़े वाले में से पाई 28 इसका स्क्वायर माइनस पाई 21 इसका स्क्वायर हो गया। पाई हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एंगल वो लगा देंगे फॉर्मूला। तो हो जाएगा 28 प्लस 21 एंड 28 माइनस 21। तो यहाँ से हो गया फाइनली हमारे पास पाई, ये हो जाएगा यहाँ से 7 इंटू ये हमारे पास हो गया 49, ठीक है। अब इसे पाई को मैं 22/7 करके लिख सकता हूँ, 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास में 22 इंटू 49। ये हमारे पास में एरिया है। फिर कह रहा है कि 5 रुपए प्रति मीटर की दर से एक उस पे लगता है, 1 मीटर के लिए 5 रुपए लग जाते हैं। तो हमारे पास में 22 इंटू 49 मीटर के लिए कितने लगेंगे, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 22 गुना 49। 22 किस में गुना करेंगे तो ये 110 हो गया, गुना में 49, देन 11 99, ये 0 हो जाएगा, 11 चौक 44, 44 और 9 हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 44 और 9 हो गया 53। तो हमारे पास में जो इसके लिए टोटल मूल्य लगेगा 53 रुपए। तो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कह रहा है संख्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन 50
में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसके अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास संख्या 1 2 3 तो ये 50 तक जा रही है। टोटल कितनी हो जाती है, टोटल नंबर हमारे पास 50 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाती है हमारे पास में जो आउटकम्स होते हैं, मतलब अनुकूल परिणाम होते हैं, अनुकूल परिणाम अपॉन में टोटल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में क्या है, जो अभाज्य संख्या है उसकी बात कर रहा है। अभाज्य संख्या 1 से लेके 50 तक के बीच में हमारे पास 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, यदि याद नहीं है तो इन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास होती है 2 होती है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 ये हमारे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास में ये टोटल नंबर्स 15 हैं। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 15 अपॉन में 50। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 0.3। तो ऑप्शन हमारे पास में जो थर्ड वाला ऑप्शन है 0.3 करके, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो माध्यक होता है उसे हम मीडियन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मीडियन, मीडियन। फिर बहुलक है, इसको बोलते हैं मॉड, इंग्लिश में बोलते हैं। फिर परिसर, इसको बोलते हैं हम रेंज। यदि आप लोगों को माध्यक, ये जो माध्यक है वो नहीं पता है तो क्या होता है, कोई भी हमारे पास डाटा दे रखा है उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन जो हमारे पास बीच वाला नंबर होगा वो हमारे पास में मीडियन हो जाता है। यदि बीच में 2 नंबर आ जाते हैं तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। और बहुलक क्या होता है, बहुलक हमारे पास में होता है यदि कोई डाटा दे रखा है उसके अंदर जो संख्या मोस्ट रिपीटेड होती है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, और परिसर क्या होता है, जो डाटा के अंदर लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर। ठीक है, यही चीज कैलकुलेट करनी होती है। तो माध्यक के लिए सबसे पहले हम इस गिवन डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ गया, 1 हमारे पास 2 बार दे रखा है। देन 2 आएगा, 2 यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4, 4 बार 2 दे रखा है। फिर इसके बाद 3 आएगा, 3 1 2, 2 बार 3 दे रखा है। फिर आ गया हमारे पास में 4, देन हमारे पास 5 यहाँ पे 2 बार दे रखा है, 5 5। फिर यहाँ पे 6 हमारे पास में 3 टाइम्स दे रखा है, 6 6 6। तो ये टोटल नंबर्स कैलकुलेट कर लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोनों नंबर हमारे पास में 14 14 है। कई बार जब इन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो एक आध नंबर इधर उधर छूट जाता है, इसलिए यहाँ पे भी काउंट करने जरूरी है और वहां पे भी काउंट करने जरूरी है। तो यहाँ से जो हमारे पास माध्यक आएगा ये 14 नंबर है। तो जो हमारे पास में 7वीं पोजीशन और 8वीं पोजीशन है, दोनों नंबर्स को लिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से जो ये दोनों नंबर्स है मिडल वाले, इनका हमें दोनों को ऐड करना है, देन 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। ये आ गया मीडियन, मीडियन हो गया। अब मॉड की बात करते हैं, ज्यादा बार मोस्ट रिपीटेड कौन सा नंबर है, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है 2 मोस्ट रिपीटेड नंबर है। फिर हमारे पास में जो रेंज है, मतलब बड़े में से छोटा वाला घटाना है, रेंज या फिर परिसर 6 - 1 = 5। अब क्या करना है, हमें इन तीनों को ऐड करना है, देन 3 से डिवाइड करना है। मीडियन की बात, ये माध्य की बात कर रहा है। माध्य क्या होता है, एवरेज, एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज कैसे निकलता है, जो भी संख्या दे रखी होती है उनको हम ऐड करते हैं, देन हमें जितनी वो संख्या होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3 और
2 5 हो गया, देन ये 5 10 हो गया, फिर इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में 10/3। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर माध्यक, मॉड, मीडियन ये सब चीजें पता होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि 3/4x - 5/6y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स में दे रखा है 9/16x² प्लस ay² प्लस bxy, तो a माइनस बी का मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। यहां से क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है सिंपली 3x - 5/6y, इसका होल स्क्वायर। पहले हम होल स्क्वायर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3×9/16x² प्लस इसका आ जाएगा 25/36y² माइनस का साइन आएगा 2 इंटू ये 3/4x इंटू ये वाला 5/6y, तो इन्हें लिख लेंगे 9/16x² प्लस 25/36y² माइनस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 5/4xy। तो जो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसे उसके साथ में कंपेयर करेंगे, तो यहां से a की वैल्यू a के इक्वल टू आ जाएगा 25/36, फिर है b के इक्वल टू आ गया -5/4। ठीक है, तो a माइनस बी करना है। a माइनस बी इज इक्वल टू 25/36, देन माइनस करना है, फिर माइनस ये ऑलरेडी लगा हुआ है 5/4 आ गया। एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे, 36 एलसीएम आ जाएगा 25 प्लस 9×5 45 हो जाएगा 0, यह हमारे पास हो गया 70/30, ये 36 हो गया है। और इसे अगर हम 2 से भी काटेंगे तो ये आ जाएगा 35/18। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, यदि हमारे पास में x माइनस वाई का 50% इज इक्वल टू हो जाता है x प्लस वाई का 30%, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर पूछा हुआ है तो x कितना प्रतिशत है y का, मतलब x/y परसेंटेज निकालना है कितना है। ठीक है, ये चीज निकालना है कि x/y इंटू 100 भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज निकालना है कितना परसेंटेज आ जाता है। परसेंटेज के लिए हमें 100 मल्टीप्लाई में करना पड़ता है, तो ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए। ये परसेंटेज था, इधर भी परसेंटेज आता तो बटे में 100 आएगा दोनों साइड में, 100 से 100 आपस में कैंसिल हो जाता। ठीक है, ये परसेंटेज हट गया है। अब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ये 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 30x प्लस 30y। ये दूसरी तरफ ये इस साइड में आएगा 50x माइनस 30x इज इक्वल टू 50y प्लस 30y। ये हो गया हमारे पास में 20x इज इक्वल टू 80y। निकालना था y/x परसेंट इंटू में 100 वाला। ये चीज करना था y है जो वो कितना परसेंट है x का, ये चीज कैलकुलेट करनी है। मतलब y को ऊपर रखना है हमें, तो ये x ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। मतलब y/x इज इक्वल टू 20/80, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। देन y/x इंटू 100 करना है, 1/4 इंटू 100, तो यहां से हमारे पास कितना हो गया 25%। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारे पास में कैलकुलेट करना है c माइनस a प्लस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी कैलकुलेट करना है, देन c में से हमें घटा देना है। तो c माइनस a प्लस बी यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये c हो गया, इसमें से क्या करना है घटाना है, इन दोनों को ऐड करने के बाद में। ठीक है, इसमें से x की पावर 4 घटाएंगे, कहीं भी नहीं है, तो x की पावर 4 एज इट इज आ गई है। देन हमारे पास में 2x3y², ये x3y² है, यहाँ पे 2 है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास में दोनों 6 हो गया है।
6 को यदि हम 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का 6 है, देन प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 8x³ y²। अब हमारे पास है ये, सॉरी यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। 3x³ y², यहाँ पे 3x³ y², ठीक है, यहीं पे है। ये इसमें से ये घटाएंगे तो 5 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 5 में माइनस पहले से लगा हुआ है, 5x³ y²। देन यहाँ पे है 3x² y², x² ये वाला है, x² ये वाला है, इसमें से इसको ऐड करेंगे तो माइनस का x² y³ बचेगा। देन इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का पहले ही है, एक ऐड हो जाएगा, प्लस का 4x² y³। यहाँ पे y⁴ है, इसको इसमें से घटाएंगे, माइनस का पहले लगा हुआ है, प्लस हो जाएगा, मतलब 6y⁴। हमारे पास इक्वल में दे रखा है, इधर ये इक्वल में दे रखा है x⁴ प्लस mx³ y² प्लस nx² y³ प्लस 6y⁴। फिर पूछा हुआ है देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n, m प्लस n पूछा हुआ है। यहां से m कितना आ गया, 5 आ गया, n कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये ऑप्शन कितना आ गया हमारे पास, 9। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन है जो वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 41, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/x प्लस 1/y। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, x y हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस x, ठीक है। हमारे पास में ये वाली वैल्यू हो गया, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, 1 के इक्वल दे रखी है, 1/xy। अब हमें xy की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, x² y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। ये वाली चीज यहाँ पे दे रखी है, 41 के इक्वल है, 2xy इज इक्वल टू 1 माइनस 41। तो xy इज इक्वल टू माइनस 40/2 माइनस 20। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो -1/20। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्ड वाला करेक्ट है, -1/20। दे रखा है 10x ये प्लस 6 प्लस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 4। तो यहां से हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 की मल्टीप्लाई, 10x प्लस ये 60 हो जाएगा, प्लस 8x माइनस 24, ये 25x माइनस 20। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे, x वाले की एक साइड लेके आएंगे, ये 18 हो जाएगा, 18x ये माइनस 25x, बाकी का दूसरी तरफ जाएगा, -20 पहले से ये, प्लस का 24, देन -60। ये इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ गया -7x इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये प्लस का 4 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का 56 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 56/7 x इज इक्वल टू 8। तो x के बराबर 8 आ जाएगा जब हम इसे 7 से काटेंगे। फिर यहाँ पे पूछा हुआ है 5x प्लस 2/6, इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 8 पुट कर देंगे x की जगह, 40 प्लस 2/6 ये हो गया 42/6, 7 6 7 42 7। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये वाली वैल्यू है 7 के इक्वल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये हमारे पास में जो 29 दिसंबर था उसमें जो HTET के CTET के अंदर जो भी क्वेश्चन पेपर्स आए उनका सॉल्यूशन था हमारे पास में मैथमेटिक्स के। और इस लेक्चर के ऊपर मैंने PRT HTET के जो भी लेक्चर है, मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनकी वीडियो बना रखी है, आप जाके उन्हें देख सकते हो। 1-2 लेक्चर CTET के ऊपर भी, UP टेट के ऊपर भी बना रखे हैं, तो उन्हें भी जाके देख लीजिए प्ले लिस्ट में। ठीक है, थैंक यू।